अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नंबर 30 में सीनियर इंस्ट्रक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर मेल हजरात के लिए ग्रेड 18 की रेगुलर बेस पे कॉमर्स के सब्जेक्ट की 56 सीट्स अनाउंस की गई हैं। ये 56 जो है वो ओपन मेरिट पे हैं। इसके अलावा माइनॉरिटी कोटे पे 3 सीटें अनाउंस की गई हैं, स्पेशल पर्सन की 1 है, तो टोटल मिला के हो गई 60 सीटें। गोल्डन अपॉर्चुनिटी ग्रेड 18 रेगुलर बेस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो जो आपके लिए ये ऑप्शन है, ये चांस है। डोंट फॉरगेट, डोंट मिस द चांस। तो कॉमर्स अगर आपने मास्टर किया हुआ, एमफिल किया हुआ, पीएचडी की भी है कॉमर्स के सब्जेक्ट में, तो और आप इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्पेसिफिक टू मेल है, तो कोई कंपटीशन फीमेल के हवाले से तो है ही नहीं इधर, तो कंपटीशन तो ऑलरेडी आधा हो गया। तो 60 सीटें हैं, सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड 18 की सीट है, रेगुलर बेस की सीट है, तो इससे ज़्यादा, और ये सीटें पिछले 3-4 सालों में अनाउंस नहीं की गई। तो अगर आप वेट कर रहे थे तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपने पीएचडी की हुई है, ठीक है, कॉमर्स में अगर आपने पीएचडी की हुई है तो उसके साथ आपका पीएचडी पूरी होने के बाद 3 साल का तजुर्बा होना चाहिए, इंटरमीडिएट टू पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग का या रिसर्च का, या इसके अलावा किसी नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में रेलिवेंट सब्जेक्ट के हवाले से काम करने का। अगर तो ऐसा है, वेरी नाइस। इनमें से किसी एक चीज़ में अगर आपका 3 साल का है तो भी आप वो तजुर्बा पूरा होता है, और इन तीनों को मिला के अगर 3 साल का होता है तो भी तजुर्बा पूरा है। तो मकसद ये है कि डिग्री पूरी होने के बाद आपने 3 साल काम किया हो, सर्विस की हो। एमफिल अगर आपने किया हुआ तो फिर आपको 5 साल की सर्विस ज़रूरी है। और अगर आपने मास्टर किया हुआ है, 16 साल की आपने पढ़ाई पढ़ी हुई है, तो फिर आप ना 7 साल उसके बाद काम करना है। वो पढ़ाई आप टीचिंग भी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और एक्सपीरियंस आपका रेलिवेंट फील्ड का है तो वो भी अलाउड है। ओके, अब बात करते हैं आपकी एज के हवाले से। तो 25 से 35 साल उन्होंने एज जनरल बताई हुई है, और 5 साल रिलैक्सेशन देते हैं, तो हो गए टोटल मिला के 25 से 40 साल तक की। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। अगर आप माइनॉरिटी कोटा डिसेबल कोटा पे अप्लाई करें तो फिर आपको 15 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो अगर आप इसको 35 प्लस 15 करें तो देखें जी आपको कितनी जो है वो 50 साल की एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। अगर आप 50 साल के अंदर अंदर अप्लाई करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है जी जेंडर। तो जैसे कि अनाउंस किया गया, मेल अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा मेल इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आपका पंजाब के किसी भी ज़िले का है, आप अप्लाई कर सकते हो। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी आपको आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में मिलती है इन केस ऑफ वैकेंट सीट, ठीक है। अगर खाली सीट है आपके डिस्ट्रिक्ट में कॉमर्स कॉलेज के अंदर तो आप जो है आपके ज़िले में आपकी पोस्टिंग हो जाती है। पोस्टिंग की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ये थोड़े अरसे में जो है आपको आपके ज़िले में भी ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इसमें परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है। अब बात करते हैं आपके रिटन टेस्ट की, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपकी डिग्री में आप गोल्ड मेडलिस्ट भी है ना, टेस्ट नहीं पास होता, नो इम्पोर्टेंस, लिटरली नो इम्पोर्टेंस। आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आपकी 2nd डिवीजन है मास्टर डिग्री में, लेकिन आप टेस्ट अच्छा कर जाते हैं ना, तो यकीन जाने आप टॉप मेरिट पे होंगे। अब टेस्ट होगा जी 100 नंबरों का, 90 मिनट में हल करना होगा। नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 की होती है। इसका मतलब ये है कि आपने एक ऑप्शन ठीक लगाया और उसके साथ 4 गलत लगा दिए, तो 4 गलत लगाने से नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25, 0.25, 0.25, 0.25। तो होगा 1 नंबर। जो 1 नंबर मिला था वो 4 गलत करने की वजह से कट जाएगा, तो 0 मार्क्स, ठीक है। ये इसका हिसाब किताब है। आपसे कॉमर्स सब्जेक्ट के रिलेटेड 80 ऑप्शन पूछे जाएंगे और 20 ऑप्शन पूछे जाएंगे जनरल एबिलिटी के। जनरल एबिलिटी के अंदर शामिल है जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, जियोग्राफी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर। क्लियर हो गई बात। अब जी बात करते हैं लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट है जी 5 जनवरी 2024। आप फ़ी 600 रुपये होती है ग्रेड 17 की। तो ग्रेड 18 की फ़ी जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ मेंशन हो जाएगा, तो वहाँ आप इजीली उसको देख भी सकते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर उनका क्या है, ठीक है। ग्रेड 17 तक की फ़ी जो है वो 600 रुपये है, लेकिन ये 18 की सीट है। आप फ़ी अप्लाई कर सकते हैं जैस कैश, इजी पैसा, यू पैसे के थ्रू, या किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। अच्छा जी, यहाँ तक तो क्लियर हो गई बात। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है, अप्लाई कैसे करें, अप्लाई करने की फर्दर डिटेल क्या होगी, तो उसका हल भी मेरे पास है। सिंपली आपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक जब करेंगे आपको ये तमाम वीडियोज़ मिलेंगी। आपने अप्लाई कैसे करना है सीट के लिए, ठीक है। आपने फ़ी कैसे पे करनी है। अगर आप कहीं ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं तो आपने वहाँ से NOC भी तो बनवाना है,
वो कैसे बनवाएंगे आप, उसका सारा तरीक़ेकार, उसकी फॉर्म फिलिंग एंड एवरीथिंग। अब आपने कॉमर्स के लिए अप्लाई किया, आपको पता है कि आपके सब्जेक्ट के कोर कोर्सेज क्या है? अगर तो पता है देन वेरी नाइस, अगर नहीं पता तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और उन कोर कोर्सेज की बेस्ट कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप MCQs तैयार कर सकते हैं, ये भी। जी हाँ, मैं आपके साथ उस सब्जेक्ट की, लाइक कॉमर्स सब्जेक्ट की MCQs को याद करने की बेस्ट वेबसाइट्स भी शेयर कर रही हूँ। फिर बात आ जाती है, यहाँ तक आपके 80 मार्क्स तैयार हो जाएंगे ना, 20 मार्क्स के लिए भी तो कोई एफर्ट करनी है कि नहीं करनी, या उन्हें छोड़ देना है? करनी है एफर्ट। तो फिर जनरल एबिलिटी के लिए आपने इन तमाम चीज़ों को प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे, कहाँ से करेंगे, तो आप मेरे वीडियो देखेंगे। वीडियो में मैं आपको वेबसाइट्स बताऊंगी, उन वेबसाइट्स को जाना है और सारा डाटा वहाँ से ना चार्ट लेना है। ठीक है, मैं एक वर्ड यूज़ करती हूँ, चार्ट लेना है, इतना अच्छा मेमोराइज कर लेना है आपने। ठीक है, होपफुली सारे काम एक से 1.5 महीने गुजर जाएगा। उसके बाद आप अपना एडमिशन लेटर कैसे डाउनलोड करेंगे, आप रिटर्न टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें लेके जाएंगे, रिटर्न टेस्ट के हवाले से डिटेल आपने सॉल्व कैसे करना है, उस हवाले से मैं अपनी आपको स्ट्रेटजी भी शेयर कर दूंगी। मैंने 2 दफ़ा PPSC क्लियर किया है। फर्स्ट टाइम ग्रेड 16 के लिए क्लियर किया था। उस दौरान आई वॉज द ओनली फीमेल हु क्लियर द रिटर्न टेस्ट इन द पंजाब। तो पंजाब की 2 सीटों में से एक लड़की ने टेस्ट पास किया था और एक सीट खाली रह गई थी। और मैं इंटरव्यू देने के लिए, तो जो मैं ना एक जो है आसमानी मखलूक बन के गई थी, क्योंकि आई नो कि कोई कंपेटिटर है ही नहीं मेरे साथ जो कि compete कर सके। आई वॉज द ओनली वन, और 2 सीटें हैं। ऑल्दो होने कितने कंपेटिटर 10 होने चाहिए थे ना, क्योंकि वो एक सीट पे 5 लोगों को कॉल करते हैं। तो ऐसा ये मेरे साथ ये केस था। उसके बाद दोबारा भी मैंने PPSC क्लियर किया ग्रेड 17 का। ठीक है, तो ग्रेड 18 के लिए अभी मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी सर्विस जो है वो अभी उस तरह से पूरी नहीं हुई। सो ये थी डिटेल। उसके बाद इंटरव्यू के हवाले से भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगी आपको। कॉमर्स के सब्जेक्ट में कौन कौन सी वेबसाइट से डाटा अच्छा मिल सकता है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस, मेमोराइजेशन स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि अब हम हो गए वर्ड के, हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी मेमोराइजेशन पावर अब तो उतनी है नहीं, तो हम किस तरह से उसको थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, उन चीज़ों को रिलेट करके याद कर सकते हैं, ताकि ऑल्दो हमें चीज़ें याद हैं, हमें सिर्फ उसको मेमोराइज रिवाइज करना है। तो उसके हवाले से चीज़ें, इंटरव्यू डे के हवाले से, फिर आपने अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है, इंटरव्यू के लिए किस तरह से चीज़ें होंगी, रिकमेंडेशन लेटर होगा, ऑफर लेटर होगा, सीट सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा, ज्वाइनिंग डे की टिप्स हैं, जनरल सर्विस की टिप्स हैं, रूल्स एंड सैलरी, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, फर्स्ट सैलरी का प्रोसीजर। इसमें बड़ा खप होती है। आपको अपने अकाउंट ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना पड़ता है, उन सबको सबमिट करवाना पड़ता है। और फिर ACR PER की फिलिंग क्या है, डिटेल्स क्या है आपको। इवन तो जब आप इंशाल्लाह AP बन जाएंगे, तो आपको कितने घंटे पढ़ाना है। लाइक इन केस ऑफ लेक्चरर, आपका वर्कलोड होता है 4 लेक्चर्स, एक दिन में आपको 4 लेक्चर पढ़ाने होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाते। ठीक है, तो फॉर 18 स्केल इससे कम होता है। तो वो तमाम चीज़ें, अगर आपको इन सब की ज़रूरत है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनसे रेलेवेंट वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए गुडनेस है। तो फर्दर विदाउट वेस्टिंग टाइम यू कैन गो टू द हाउ टू अप्लाई एंड फॉर द सीट। तो आप अप्लाई कर लें और फी पेमेंट करें, और उसके बाद जो है वो तैयारी शुरू कर दें। थैंक यू सो मच।